Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. Dear friends, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि ह्यूमन जो है ना वो सेल्फ इंटरेस्टिंग बीइंग है। मतलब ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड है वो सेल्फ पे ही फोकस्ड है। अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हमें सिर्फ लगता है कि हम परोपकार कर रहे हैं या किसी दूसरे का भला कर रहे हैं या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं। जबकि अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि इस लाइफ में किया गया हर काम हमारा खुद के लिए है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है। उसमें हम खुद का ही फ़ायदा देख रहे होते हैं। अपनी लाइफ को ज़रा बचपन से लेके अभी तक स्कैन कीजिएगा। आपका किस घर में जन्म होना है ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप बड़े हुए, राइट, आपने आपकी कंडीशनिंग करी गई है ना, कंडीशनिंग की एजुकेशन लो, कुछ अच्छा करो, राइट, कुछ बढ़िया करो। तो आपने पढ़ाई करना शुरू किया खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए किया। तो कुछ कहेंगे कि हमने अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा किया है, लेकिन एक्चुअली में वो खुद के लिए ही था, राइट। फिर हमने क्या किया, किसी से हमें प्रेम हुआ। वो भी क्या हुआ, जब प्रेम हुआ तो क्यों, उसमें भी क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें ही कहीं ना कहीं प्रेम चाहिए था, हमें ही कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस चाहिए थी बाहर से, क्योंकि हमारे भीतर वो चीज़ कम थी। हमें ही एक्सेप्टेंस चाहिए थी, इसलिए हमने प्रेम किया। फिर हमने विवाह किया। जब विवाह किया तो वो भी हमारी ही खुद की क्या थी, हमारी खुद की नीड थी, ठीक है। नीड कुछ भी हो सकती है, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल। देन मैरिज हुई, राइट। फिर उसके बाद बच्चे पैदा हुए। अच्छा, बच्चे पैदा करने के पीछे भी क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है क्या, कि मैं बच्चे पैदा करूँगा तो मेरी प्रोजनी आगे जाएगी और कल को जब मैं बूढ़ा होऊंगा या होंगी तो ये बच्चे मेरी सेवा करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट अगेन। आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, जस्ट बिकॉज अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं ताकि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बन सके। अगेन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। तो मास्टर्स, अगर हम ध्यान से अपनी लाइफ को देखें तो हम सेल्फ इंटरेस्टेड बीइंग हैं। बहुत ही हम सेल्फ फोकस्ड हैं। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और वो कारण हमारा खुद का ही होता है कि हमें ही कुछ बेनिफिट चाहिए होता है। आप अपनी लाइफ में किसी का भला करते हैं, सपोज किसी का भला करते हैं, किसी को दान दक्षिणा देते हैं, तो उसमें भी आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। इतने सटल लेवल पे ये चीज़ काम कर रही होती है। आपको ये होता है कि मैं दान कर रहा हूँ, कल को मुझे मल्टी फोल्ड ये वापस मिलेगा, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही मुझे ये चीज़ वापस मिलेगी, राइट। या मैं दान कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य प्राप्त हो रहा है, अगेन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। अगर मैं मंदिर जाऊँगा तो भगवान की मुझ पे कृपा होगी, अगेन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। तो मतलब हर एक एक्ट में आप किसी की सहायता करते हैं, किसी का कुछ भी करते हैं। जैसे सपोज़ एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, ओशो ने अपनी बुक में एक्सप्लेन की थी कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक राजा है, उसका एक बेटा है। तो वो राजा कहता कि अपने बेटे को कि तू बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया। तो वो बेटा कहता है कि मेरे पास शहर के व्यापारी ने अपनी सारी जो धन संपत्ति थी वो मेरे पास रखी थी सेफ्टी के लिए, और वो कहीं तीर्थ यात्रा पे गया था और मैंने सारी की सारी धन संपत्ति उसको वापस कर दी। और ये मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने उसमें से एक भी रुपया नहीं उठाया, नहीं चुराया, नहीं मैंने अपने पास रखा। मैं चाहता तो मैं रख भी सकता था। तो राजा कहता है कि अच्छा, तुमने जब उसको ये संपत्ति वापस की तो अगर तुम उसकी संपत्ति में से कुछ चुराते तो क्या तुम्हें रिग्रेट या गिल्ट होता। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे रिग्रेट ज़रूर होता अगर मैं ऐसा कुछ गलत कार्य करता। तो मास्टर्स, हम जो अपनी लाइफ में गलत कार्य नहीं करते हैं, ये जो बहुत अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं करते, एक्चुअली वो गलत इसलिए नहीं करते, अगेन सेल्फ इंटरेस्ट है। वो खुद को गिल्ट से बचाना चाह रहे हैं, खुद को गिल्ट से बचने के, अगेन सेल्फ इंटरेस्ट। तो मतलब इस चीज़ को समझना, कंप्लीटली समझना कि ह्यूमन इज़ अ सेल्फ इंटरेस्टेड बीइंग, वो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है। तो क्या होता है ना, सडन डिटैचमेंट शुरू हो जाती है, बाकी सबसे डिटैचमेंट शुरू हो जाती है, और यही असली संन्यास है।
इसी को हम कहते हैं संन्यास। का अर्थ क्या होता है कि आपने सुना होगा सन्यासी मीन जो घर बार छोड़ के चले गए, नहीं। संन्यास में जिसको ये समझ आ गया कि यार ये कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, ये मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, वो मुझे लग रहा है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं दान दक्षिणा कर रही हूँ, मैं किसी का भला कर रही हूँ, वो मुझे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में सेल्फ इंटरेस्ट है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो जो घटना घटती है उसी को हम संन्यास कहते हैं। तब हमारा क्या होता है, विमोह हो जाता है, हमारा मोह छूट जाता है, हम एक तरह से सबसे डिटैच हो जाते हैं। हमें समझ आता है कि सब कुछ हम खुद के लिए तो कर रहे हैं, राइट। तो इसी को हम संन्यास कहते हैं। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। थैंक यू।